So, good morning and Jai Hind everyone. We are starting a new topic of the chapter data handling. First, before we start, what is data handling? Let me first tell you that what is data and how come you get the data. सबसे पहले बात करते हैं डेटा होता क्या है. As you all know, in our daily life, we deal with so many numbers. ठीक है. अब numbers are in the form of different information. For example, कभी हम बात करते हैं आपने कितने देर पढ़ाई की, तो आप बोलते हो मैम 2 hour, 1 hour, sometimes 1.5 hour, sometimes half an hour only. So this is again a number. ठीक है. Then again इस बार आपने वो नंबर किस फॉर्म में बताया, स्टार्टिंग आर के फॉर्म में. ठीक है. अब सपोज अभी जस्ट जब मैंने क्लास स्टार्ट की, सबसे पहले मुझे अभिषेक ने अपने नंबर्स बताए. ठीक है. अब अगर आपकी क्लास में मैं बोलूं कि बेटा प्लीज टेल मी हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स टेस्ट, सबके सब नंबर बताना शुरू करेंगे. कोई बोलेगा 17, कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 10. अगेन नंबर्स. ठीक है. बट दिस टाइम नंबर्स आर गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर यूटी मार्क्स. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब सपोज आपने कोई मैच देखा, मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग था. ठीक है. अब मैंने आपसे स्टार्ट किया पूछना कि बेटा बताइए कि आपके फेवरेट प्लेयर ने कितना स्कोर किया. ठीक है. तो आपने मुझे बताना शुरू किया मैम 78 या मैम 52 या 53. अगेन नंबर्स. बट दिस टाइम द इंफॉर्मेशन इज अगेन डिफरेंट. This time the information is that you are telling me the score taken by your favorite player. Now move on to the another part. Suppose आप बात करो कि मैम आज बहुत ही चिल्ड वेदर है ना, बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा भी निकला हुआ है. अब मैंने आपको बोला एक काम करो, चलो फटाफट से चेक करो दैट व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ. सो आपने क्या किया, टेम्परेचर चेक किया और मुझे बताया मैम राइट नाउ द टेम्परेचर इज दिस. एंड आई विल बी आस्किंग यू दैट बताना जरा कल का टेम्परेचर कितना था, कंपेयर करो कल ज्यादा ठंड थी कि आज ज्यादा ठंड है. आपने फटाफट से टेम्परेचर देखा, बोला मैम कल 7 डिग्री था, आज 8 डिग्री है या 9 डिग्री है. उससे क्या पता चला, अगेन यू आर टेलिंग मी नंबर्स ओनली, but this time number is giving us the another information that is temperature. ठीक है. so it means हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में नंबर्स बहुत जगह पर डील करते हैं. ठीक है. लेकिन हर बार नंबर एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. कभी हमारे मार्क्स होते हैं, कभी हमने कितनी चपाती खाई है वो होता है, कभी हमारे पापा ने कितना अर्न किया है वो होता है, कभी कभी हम बात करते हैं कितना सेल लगा हुआ है, कितने क्लोथिंग हमने खरीदे हैं, कितना मार्केटिंग हमने की है, कितने मनी हमने स्पेंड की है, कितना टेम्परेचर है, आज का दिन कौन सा है, आज हमने कितने घंटे पढ़ाई की है, हमें मार्क्स कितने मिले हैं, हमें परसेंटेज कितने मिले. तो हर बार एक अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ नंबर्स आते हैं. सो रिमेंबर ऑलवेज डेटा मीन्स द नंबर्स विच आर गिविंग अस इंफॉर्मेशन. ठीक है. डेटा मीन्स द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज नोन एज डेटा. ओके. सो अब नाउ चैप्टर का नाम क्या है, डेटा हैंडलिंग. इट मीन्स हम आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा को इस चैप्टर में हैंडल करेंगे अलग अलग फॉर्म में. ठीक है. तो सबसे पहले जानना जरूरी था डेटा होता क्या है. आई टोल्ड यू द कलेक्टेड नंबर्स विच आर गिविंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. या आप ये भी बोल सकते हो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. ठीक है. और अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है नंबर्स के थ्रू, देन वी कॉल इट दैट इज डेटा. अब नाउ मूव ऑन टू द डेटा हैंडलिंग चैप्टर. इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा दो तरीके का होता है. सबसे पहला होता है डेटा रॉ फॉर्म में और एक होता है डेटा अरेंज्ड फॉर्म में. तो सबसे पहले बताते हैं दैट व्हाट इज रॉ डेटा एंड व्हाट इज अरेंज्ड डेटा. रॉ एंड अरेंज्ड. अरेंज्ड को हम एक और नाम से बोलते हैं, वी कॉल इट ऑर्गेनाइज्ड डेटा. ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रॉ डेटा एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा. सपोज आई हैव आस्क्ड यू दैट व्हाट इज योर मार्क्स. You all have started writing your marks 15, 14, 13, 12. किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 19. So everybody has started telling the marks to me and I have started writing. Somebody told 10, ma'am. Somebody told 11. Somebody told 17. Then somebody told 15.
then somebody else told me that ma'am it is 13 again, somebody told 20, somebody told 19. So मैंने सबके नंबर ऐसे लाइन से सिर्फ लिखते चली गई. अब ये क्या हो गया, द डेटा इज इन अनअरेंज्ड फॉर्म, मतलब आपने बोला और मैंने लिख दिया, इसमें कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, ये क्या है नहीं पता. देखो अब ये बात केवल हम जानते हैं, लाइक मैं जानती हूँ और आप जानते हो कि ये आपके मार्क्स है, ठीक है. लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आता है हम दोनों के अलावा और वो आपके क्लास में अचानक से एंटर करता है, व्हाट डू यू थिंक, द पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट ये मार्क्स लिखे हुए हैं? कैन यू प्लीज टेल मी, जल्दी से बताओ. What do you think? If the person is coming in the class and just randomly उसने इस क्लास में देखा आकर के that ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या वो पर्सन समझ पाएगा कि ये मार्क्स ही थे? वो तो कुछ भी समझ सकता है, ये भी सोच सकता है कि रोल नंबर लिखे हुए हैं, कोई ये भी सोच सकता है कि मैम ने एक नंबर रैंडमली बच्चों को बोले होंगे ऐड कर लो, तो ये नंबर लिखे होते हैं. सो याद है, क्योंकि नंबर्स तो बेटा हर जगह है ना, और हर बार अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है. सो पर्सन विल ओनली गेस, but he will not come to a conclusion that these are marks, ठीक है. So remember this is called raw data. raw data का मतलब होता है data in unarranged form, सामने वाले ने बोला और आपने तुरंत लिख दिया, ठीक है. सो ये हो गया रॉ डेटा. अब रॉ डेटा के बाद क्या होता है, अरेंज्ड डेटा. अरेंज्ड डेटा का मतलब ये होता है कि जब आप इसी डेटा को, रॉ डेटा को जब आप अरेंज्ड फॉर्म में लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक वे विद गिविंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप इसको अरेंज करते हैं तो उसे कहा जाता है अरेंज्ड डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा. ओके, सो डेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा या जिनको आप रॉ डेटा बोलते हो. इट कम्स फ्रॉम यू पीपल डायरेक्टली, ठीक है, जो हमें इनिशियली मिलता है. इनिशियली मतलब ये हो गया, आपने बोला मैंने लिख दिया इनिशियली. अब मैं इसको अरेंज करके लिखूं रोल नंबर वाइज, या मैं उसको ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ कि सबसे छोटा नंबर हो गया, उसके बाद 11 है, 11 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, 15 के बाद कितना आएगा 17 आएगा, फिर 19, फिर 20. मीन्स अगर मैं उसको अरेंज करके लिखूं या किसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हुए लिखूं, that means that data is known as arranged data or organized data. Is it fine? These two things are clear to you all? Tell me yes or no. Is it clear? Okay. अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, दैट ऑर्गेनाइज्ड डेटा बनाया कैसे जाता है. ऑर्गेनाइज्ड डेटा बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग एंड राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं इसको अरेंज कर रही हूँ. अब सपोज आपकी क्लास में 43 बच्चे हैं, ठीक है, आपने मुझे नंबर बताए अपने अपने, मैंने लिख दिया यहाँ पे किसी को 10 मिला है, किसी को 11 मिला था, किसी को 17, ऐसे करके मैंने पूरे 43 बच्चों के नंबर लिखे और यहाँ पर ये पेज मेरा आधा भर गया, ठीक है. 10 मार्क्स कई सारे लोगों को मिले हैं, 11 भी कई सारे लोगों को मिला है, 17 मार्क्स भी कई सारे लोगों को मिला है, 20 मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों को मिला है. तो इससे क्या हुआ, मैंने एक ही डेटा कई बार लिखा अननेसेसरली, और वो भी पूरे 43 बच्चों का लिखा, और जिसको अच्छे तरीके से समझा भी नहीं जा सकता. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसी डेटा को अरेंज्ड फॉर्म में लिखूंगी विथ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा या ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हैंडल करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अब देखो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सबसे पहले मैं कॉलम बनाऊंगी मार्क्स, फिर मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर मुझे रोल नंबर देना है, सॉरी रोल नंबर कह रही हूँ, अगर मुझे सीरियल नंबर देना है, देन आई कैन मेंशन सीरियल नंबर एज वेल. अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना. यहाँ पे 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14, 15, 16, सपोज 17 किसी को नहीं मिला है, 18 भी किसी को नहीं मिला है, 19 भी किसी को नहीं मिला है, डायरेक्ट 20 मिला है, ठीक है. सो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, मार्क्स, जो बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं सबसे ज्यादा टाइम, ठीक है. अब मैंने आपकी क्लास में आकर के सबसे पहले इस फॉर्म में पूछा कि बताइए कितने बच्चों को 10 मिला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 10 मार्क्स. तो 7 बच्चों ने हाथ उठाया कि मैम 7 स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल जिनको 10 मार्क्स मिला, ठीक है, ये लिख दिया. उसके बाद देखा मैंने 11 कितने बच्चों को मिला है, तो केवल 2 ही बच्चों ने हाथ उठाया कि वी आर 2 स्टूडेंट जिनको 11 मिला है. फाइन.
फिर उसके बाद आई 12 मार्क्स की, सो ओनली वन स्टूडेंट रेज हैंड कि दैट द पर्सन हैज गॉट 12 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नाउ 13 कितने बच्चों को मिला, सपोज 4 बच्चों को मिला। 14 कितने को मिला, सपोज 5 को मिला। 15 कितना, मान लीजिए 3 को मिला। 16 मान लीजिए 7 को मिला, और 20 सपोज 10 बच्चों को मिला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख दिया। अब नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज डेटा, दिस इज डेटा, ये पूरा डेटा है। देखो ये डेटा कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। These numbers are giving you information. Which information these are giving you? Tell me faster. ये सारे numbers आपको कौन सी information दे रहे हैं? Yes, they are telling you the marks of a particular subject. Yes, they are telling you the marks of a particular subject. मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये नंबर ही, बट इस बार ये नंबर आपके क्या है, मार्क्स है। तो these are the data which are giving you the information of your marks. तो ये हो गया डेटा। How many times a data is repeated is known as frequency. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेट मी टेल यू। अभी मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 10 मार्क्स, मींस जो 10 एक ऐसा मार्क्स है जो 7 बच्चों ने स्कोर किया है, 7 डिफरेंट बच्चों ने। इट मींस 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 7। ओके, नाउ मे आई नो फ्रॉम यू दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 मार्क्स। Yes, very good. What is the frequency of 20 marks? Very good. Correct. Answer is 10 because 20 marks कितने बच्चों को मिला है, 10 बच्चों को मिला है। तो यहाँ पर क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, 20 की 10। Remember, frequency means number of times when the data is repeating is known as frequency of that particular data. Okay, so ये हमने 3 चीजें पढ़ी, raw data, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, या हमने बोला अभी अरेंज्ड डेटा। दिस इज अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है। देखो इसको अरेंज किया। अब यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन भी आएगा ना बेटा, थर्ड पर्सन भी आएगा अगर क्लास में आपके, और मैं क्लास से चली गई हूँ, तो आपको क्या लगता है वो इतना देख के समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, जल्दी से बताओ। वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये डेटा इतना लिखा हुआ है which is written on the board, what do you think, the person will understand or not? Suppose you are there in that place, yes they will understand, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 10 मार्क्स 7 बच्चों को मिला है, 11 मार्क्स 2 बच्चों को मिला है, 12 मार्क्स 1 बच्चों को मिला है। इट मींस पहले जो डेटा लिखा था वो केवल मैं समझ सकती थी और आप समझ सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो हम दोनों के बीच की बात थी, हम लोगों के बीच की बात थी। लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन आता तो वो उसको समझ नहीं पाता, ठीक है। तो उसे बोला जाता है रॉ डेटा, जिसको हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख तो लेते हैं, बट वो केवल हमें ही समझ आता है। लेकिन जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, सो वो अदर लोगों के लिए भी इजी हो जाता है पढ़ने के लिए एंड समझने के लिए। यस, करेक्ट प्रज्ञान, फाइन। सो ये हो गया आपके पास frequency and data. Now may I tell you, may I ask you one question, can you please tell me which is the lowest marks, can you see here, what is the lowest marks here? सबसे कम नंबर कितने हैं यहाँ पे, वेरी गुड, ओके। सो यहाँ पर लोवेस्ट मार्क्स आपकी क्लास में मिले हैं 10, ओके, करेक्ट। What is the highest marks, can you please tell me, what is the highest marks over here? Okay, highest marks in the class is 20, absolutely correct. So lowest is 10, highest is 20. अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्क्स इन द क्लास, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्क्स इन द क्लास। रेंज मतलब क्या होता है बेटा, रेंज का मतलब ये होता है कि आपकी क्लास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। यस, द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। सो हाईएस्ट वाज 20 minus
लोवेस्ट वाज 10, इट मींस आपकी क्लास का रेंज ऑफ मार्क्स था 10. Yes, this is the range of marks which we have got it as 10. Tell me now till here whatever I taught, have you understood? Yes or no? Please reply in the chat box. Have you understood what we have discussed till now? Okay, great. Fine. Now this is all about frequency, range, data, raw data, arranged data. Now I am going to tell you some more part of it. Now I am discussing with you 3 things which are very, very important. Triple M. Write it down this on your copy now. Triple M. In this chapter, triple M is very, very important. ठीक है? So हम अब पढ़ेंगे triple M एक एक करके all the 3 things what we are going to discuss here. This is triple M concept. Triple M में सबसे पहला वाला concept M that is called as mean. MEAN mean. मीन को अनदर वर्ड में बोला जाता है एवरेज, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में. ठीक है? सो मीन को सेकंड में क्या बोला जाता है? एवरेज. और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बार करके. ठीक है? एक्स बार. दिस इज जस्ट डिनोट कैसे करते हैं हम उसको इन सिंबल फॉर्म. हाउ वी राइट एक्स बार इज नोन एज मीन निकालना. ठीक है? सो पहला वाला एम होता है मीन. सेकेंड वाला एम होता है आपके पास दैट इज मोड. MODE मोड. इसका एक ही नाम है केवल. ठीक है? मोड. सो मीन हो गया, मोड हो गया, एंड द लास्ट वी हैव इज मीडियन. MEDIAN मीडियन. सो हम एक एक करके तीनों चीजें निकालना सीखेंगे. मीन, मीडियन, मोड, या यू कैन कॉल इट मीन, मोड, मीडियन. ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एम की, कैसे निकाला जाता है मीन. वी कॉल इट एवरेज और एक्स बार. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोटेड डाउन दिस थिंग्स. ट्रिपल एम. So students, we are talking about first M, that is mean. Mean, I have already told you that second name is average. Now let's understand how to take out mean or average for the data. So यहाँ पर आप देख सकते हो, this I have written here 1, 2, 3, 4, 5 numbers. These 5 numbers are giving us the information of marks. ठीक है? हमने सपोज यहाँ पर टोटल 5 रोल नंबर्स 1 से लेकर 5 रोल नंबर तक के मार्क्स पूछे जो उनको उनके प्रीवियस टेस्ट में मिले हैं. तो प्रीवियस टेस्ट मान लो मैथ्स का था, तो आपने ले लिया कि यहाँ पर आपने मुझे मार्क्स बताए अपने अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर. आई टुक इट फॉर 5 रोल नंबर्स. 1 रोल नंबर से लेकर सपोज 5 रोल नंबर तक. सो मार्क्स आर 17, 15, 16, 18 एंड 20. कभी भी मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, कोई भी डेटा का कुछ भी आपको ऑपरेशन करना हो, दैट इज मीन निकालना है, आपको मोड निकालना है या मीडियन निकालना हो, सबसे पहले डेटा को अरेंज करो. अब इस डेटा को हम कैसे अरेंज करेंगे? ये तो ऑलरेडी अरेंज है, आप ये सोचोगे है ना, ये तो वैसे भी लिखा हुआ है, मैम ने नंबर दे दिए. तो याद रखिए, अगर हमारे पास इस फॉर्म का डेटा हो तो उसको अरेंज कैसे किया जाता है? उसको अरेंज किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में. ठीक है? असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो हम अरेंज करते हैं उसे बोला जाता है एरे. ARRAY. जब भी हम किसी डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, वी कॉल इट एरे. ओके? सो नाउ कैन यू प्लीज अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग? चूज इट ascending order, leave it descending, choose it ascending only. Can you please tell me how it will be arranged in ascending order? Tell me faster, which will come faster? Okay, correct, it will be 15. Okay, then 16, correct, then 17, correct, then 18 and the last one is 20. याद रखिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका अरेंजिंग द डेटा इन एरे. So array means the data written in ascending or descending order. So you can choose it ascending as well. अब now I have arranged the data. अब निकालेंगे इसका मीन. मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज इक्वल टू, आप इसकी जगह पर एक्स बार भी लिख सकते हो. ठीक है? सो मीन इज इक्वल टू होता है
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बच्चों के मार्क्स है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20, दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सबको मैंने सम कर दिया, मतलब मैंने सबको ऐड कर दिया. देन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स जितना डेटा आपने लिखा हुआ है उनको टोटल करिए. टोटल मतलब कितने नंबर्स हैं. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है. So total numbers are written here is 5. So I have written here is 5. अब क्या करेंगे, सिंपल लास्ट स्टेप, सबको ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से. कैन यू टेल मी टोटल करने पर क्या आएगा. टेल मी फास्टर, यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल. टेल मी फास्टर व्हाट विल कम आफ्टर एडिंग ऑल द नंबर्स. yes. So I have got the answer. You people have told me 86 will be the total. 86 upon 5. Now 86 upon 5 solve करिए जरा, बताइए क्या आएगा. Tell me faster what will come 86 by 5 ones are 5, बचा 1, 5 threes are 15, बचा फिर उससे आपके पास 1 and that will be 5 twos are 10. 13.2 will come. Oh, sorry, 5 sevens are 35. Sorry. I have just done it by mistake. Yes. यहाँ पे 3 बचेगा. I have not written it like this way. 17.2 will come. Yes. It will come 5 sevens are 35 and then 0.2. 17.2 will come. I took it 1 as remainder. So 17.2 is the mean here. अब देखो यहाँ पर, can you please tell me the value which we have got it in mean, that is 17.2. What do you think? It is from this data, less than this data, greater than this data, what it is? Tell me. Think of it faster. जो 17.2 वैल्यू आई है आपके पास मीन की, आपको क्या लगता है जो डेटा आपके पास एवरेज आया था, जितना एवरेज आया है वो आपके डेटा से बड़ा है, आपके डेटा से छोटा है, या आपके डेटा के बीच का है? टेल मी फास्टर. यस, ओके, करेक्ट. लेट मी टेल यू बेटा, जब हम बात करते हैं डेटा की, जो भी आपका एवरेज आता है, ठीक है, जो भी आपका मीन आता है वैल्यू, वो हमेशा इस डेटा की रेंज के अंदर ही होता है. ठीक है, जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज हमेशा जो भी आप निकालोगे वो हमेशा इस रेंज के बीच में आएगा. रेंज कैसे, देखो यहाँ पर 15 था लोवेस्ट, हाईएस्ट कितना था 20, वैल्यू कितनी आई है 17.2. दैट मीन्स इसके बीच में ही आएगा वैल्यू. अगर इससे ज्यादा आ रही है या इससे कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर गलती की है. ओके, सो रिमेंबर दिस. फॉर checking the process you should always remember the data. जब आप डेटा आपके पास जो भी वैल्यू दी होगी उसका जब आप एवरेज या मीन निकालेंगे, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन द रेंज ऑफ इट. ठीक है, उसके बिटवीन में बिलोंग करेगा. ओके, नाउ लेट्स डू इट वन क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ. कैन यू प्लीज फाइंड आउट, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, कैन यू प्लीज फाइंड आउट द मीन or the average of first 5 natural numbers. First 5 natural numbers. Tell me faster what will be the mean of it. Giving you one more question. First 5 even numbers. Take out the mean of these two questions. I am not giving you so larger numbers. It's a very, very easy numbers. Do it faster. Okay. So as I have given you the question, I have got the answers as well. Let us understand this. The first question I gave you that you have to find out the mean of first 5 natural numbers. So natural numbers which are countable numbers, and natural number starts from 1. So first number will be 1. Second number will be 2, third number will be 3,
4 and 5. These are natural numbers. ठीक है. Now what we will be doing, we are taking out mean. Mean को हम x bar भी लिख सकते हैं. So I've written it here x bar only. Now first 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. And how many numbers are here? 1, 2, 3, 4, 5. So we will have here 5. Let us add it. What will come? 1 plus 2 होता है 3, 3 3 होता है 6, 6 4 होता है 10 and 10 plus 5 होता है 15. So 15 by 5, when you will solve it, answer will come here. 5 3s are 15. Answer is 3. ठीक है, this is the mean. First one. Now second one, I told you first 5 even numbers. So even numbers are 2, 4, 6, 8 and 10. ठीक है, first 5 even number you took it from 2, 4, 6, 8, 10. Now you have to take out the mean of them. It will be your x bar. Now you will be adding it 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by again 5, because you are taking first 5 even numbers. So 5 are in total. Now 2 plus 4 होता है 6, 6 और 6 होता है 12, 12 और 8 होता है बेटा 20, 20 और 10 होता है 30. So 30 by 5 answer is 6. अब फटाफट से देखो, चेक करो. What is the mean coming? 3 here, and 3 is coming in the range of it. See, 1 is the lowest, 5 is the greatest. दोनों के बीच का डेटा है. Answer is 3. सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको दिया, रेंज कितनी, सॉरी उसमें मीन कितना आ रहा है 6. 2 इज द लोवेस्ट, 10 इज द ग्रेटेस्ट. एंड जो डेटा आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ मीन, इट इज इन द रेंज ऑफ 2 and 10. उनके बीच का डेटा है. टेल मी नाउ, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? रिप्लाई yes or no in the chat box faster. How to find out mean? Have you understood? Okay, very good. Now let us discuss NCERT exercise 3.1 of the chapter data handling. Can you see question number 6? If you have book right now, please take out your book. Exercise 3.1. Yes, Kashish. Ma'am, when we arrange, so we can arrange in any order. No, yes, ascending and descending, you can arrange any order. Okay. Question number 6 of NCERT book. Question number 6. Let us discuss question number 6 of your book. So question number 6 is telling here the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, and the last one is 75. You know, these are the marks of students in a science test out of 100. ठीक है, remember, out of 100. Now it is telling, the first question it is asking from us, can you please tell what is the highest and the lowest marks obtained by students? Now see the data and tell me what is the highest and lowest marks of students in science test. Tell me faster. Okay. Highest and lowest. First question is asking this. Okay. Students are telling that, ma'am, highest is 95. Okay, correct. And the lowest they are telling it's 39. Correct. Okay. Question number 2 की बात करते हैं. Question number 2 it is telling here is find the range of marks. Find the range of marks. Can you please tell me what will be the range in this? Tell me faster. आपने highest lowest तो निकाल ही लिया. So I think it will be more easier to you.
Yes, correct answer. It will be 95 minus 39. Now, when you will be subtracting it, you will be getting the answer. 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6. 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5. Answer will be 56. The range. Now, the last question it is telling you have to find out the mean of the data. Find out the mean and tell me the answer for this question. Now, this question I'm telling you to do it and tell me faster how you will find out mean. Okay, so students, I told you to find out mean of the data. For mean, you are knowing we will be first taking out the total sum of observation. So when we will do the total sum of observation, we will get it 730. Now, how many data we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So divided by 10. Answer will be 73 as the mean. Okay. Remember one more thing, before we take out mean, median, mode, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए to arrange the data in ascending or descending order. Here I have not arranged, but I have already told you that you have to arrange it. ठीक है, I have not arranged because I was talking with you and तब तक में आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will be arranging the data in array form. ठीक है, starting from lowest to highest, or it can be highest to lowest as well. Depend on you how you want to arrange it. Answer will be 73 as mean. So that's all for today. Please try NCERT exercise 3.1 today. In case you feel that you have to ask any question from this exercise, you can ask me tomorrow. Okay? Tomorrow I will be taking the doubts of exercise 3.1, and if you will not have any doubt from this exercise, we will move to NCERT exercise 3.2. Okay?